हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे बप्पा सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, बाबा भोला जपूं तेरी माला, के भोला सब दुख काटो हमारा, हे बाबा सब दुख काटो हमारा। प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ तथा यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, समस्त देवी देवताओं का आने का मार्ग देने का प्रार्थना करता हूँ। हे गणेश जी महाराज, सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए, बुद्धि के दाता बुद्धि दीजिए, शीतलता प्रदान कीजिए। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आज की अद्भुत कथा का श्रवण कर हम लोगों को कृतार्थ करें। मैं अपने भोलेनाथ में पार्वती से अनुरोध करता हूँ कि उमा शंकर नारायणी रूप में बैठकर विराजमान रहकर इस कथा का जजमान बनकर इस कथा का श्रवण करें। हे बाबा, मैं आज यह भी कहूँगा कि जिस प्रकार आप मेरे पिता और माता हैं, तो मेरे कष्टों का भी निवारण आप ही को करना ही पड़ेगा। मेरे जीवन में बहुत से कष्ट हैं जो कि मैं अज्ञात है, लेकिन लोग मेरे सीने में छलनी कर रहे हैं। आपसे फिर भी कुछ छिपा नहीं है, लेकिन आज मैं यह भी कहूँगा कि जो भी ये कर रहे हैं इसमें ज़रूर मेरा कुछ कहीं ना कहीं अच्छाई होगा। बाबा, मैं आपके शरण में रहते हुए, आपके साथ रहते हुए, आपका मनन करते हुए आज की कथा प्रारंभ करता हूँ। बाबा, मुझसे किसी प्रकार की त्रुटि हो रही हो तो बच्चा समझकर क्षमा कर दीजिए। मैं सच में आपका दास हूँ और दास ही रहूँगा, और हर कृति में यही समझता हूँ कि बाबा जरूर मेरा कुछ न कुछ अच्छा करने वाला। काल हरा दुख हरा दारिद हरा कष्ट हरा, हर हर महादेव शंभो शंभो बोलबम का नारा है बाबा एक सहारा। कल हम लोगों ने अद्भुत कथा श्रवण की थी कि तीरथ के माध्यम से मानधाता आदि नरेश संपूर्ण मनोवांछित कामनाएं प्राप्त करके भगवान विष्णु के धाम को याद करते थे। मार्कंडेय जी कहते हैं, सतयुग में बलि नाम से प्रसिद्ध श्रेष्ठ दैत्य हुए। उनके महापराक्रमी पुत्र का नाम बानासुर था। वह अपने सहस्त्र भुजाओं के कारण विख्यात था। उसने 1 सहस्त्र दिव्य वर्षों तक महादेव जी की आराधना की। इससे संतुष्ट होकर महादेव जी ने कहा, तू कोई श्रेष्ठ वर मांग ले। वानासुर बोले, प्रभु मेरी नगर दिव्य एवं संपूर्ण देवताओं के लिए अजय हो। आपको छोड़कर दूसरे किसी देवता के लिए यहाँ प्रवेश पाना अत्यंत कठिन हो। मेरा यह नगर मेरे स्थिर होने पर स्थिर रहे और मेरे चलने पर वह साथ साथ चले, सर्वथा मेरे मन के अनुकूल बना रहे। महादेव जी ने कहा, एवं वस्तु। तदनंतर भगवान विष्णु ने भी बानासुर से कहा, यदि महादेव जी तुम्हारे एक पूर्व तुम्हें तुम्हारे मन के अनुरूप दिया है, तो मैं भी तुम्हें वैसा ही दूसरा पूर्व देता हूँ। तत्पश्चात दोनों देवता श्री विष्णु और शिव ने एकत्र होकर कहा, बानासुर, अब तुम शीघ्र ही ब्रह्मा जी के पास जाओ। तब बलि का पुत्र ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी ने उसे हृदय से लगाया और कहा, वत्स, भगवान शिव और विष्णु दोनों ने तुम्हारे एक एक पूर्व प्रदान किया है, अतः मैं भी वैसा ही एक पूर्व और तुम्हें देता हूँ। इन तीनों पूर्वों को प्राप्त करके बानासुर त्रिपुर के नाम से विख्यात हुआ। युधिष्ठिर इस प्रकार वरदान पाकर सहस्त्र भुजाओं के विस्तार से शक्तिशाली बना हुआ बानासुर समस्त देवताओं के लिए अवध्य हो गया। उसने यक्ष, विद्याधर, देव, दानव, गंधर्व और राक्षसों के समस्त निवास स्थानों को नष्ट कर डाला। वहां की वेदिकाएं तोड़ फोड़ डाली। इंद्र की अमरावतीपुरी को उजाड़ दिया। उसके अत्याचार से उदासीन होकर सब देवता महादेव जी के पास गए और इस प्रकार बोले, भगवान आपने श्री विष्णु ने तथा श्री ब्रह्मा जी ने वानासुर को वरदान दिया कर अजय बना दिया है। उसके साथ युद्ध करने की शक्ति किसी को भी नहीं है। जो भी उसके सामने खड़ा होगा
उसे वह भस्म कर सकता है। महादेव जी बोले, देवताओं, तुम सब लोग 30 करोड़ की संख्या में हो और बड़े बलवान हो। सब लोग संगठित होकर जाओ और यत्नपूर्वक त्रिपुर का विनाश करो। यह सुनकर सब देवता तीखे अस्त्र लेकर बानासुर के त्रिपुर के समीप गए, किंतु उस दैत्य ने समस्त देवताओं को क्षण भर में परास्त कर दिया। उन सबके अस्त्र शस्त्र भी छीन लिए। देवताओं के पांव उखड़ गए। वे हतोत्साहित होकर पुनः महादेव जी के समीप आए। महादेव जी ने पूछा, तुम सब लोगों ने वहां जाकर क्या किया? देवताओं ने कहा, भगवान क्या कहें, हम उसका पराक्रम वर्णन करने में असमर्थ हैं। देवताओं की यह बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, अच्छा, तो इस महादुष्ट त्रिपुर का संहार मैं स्वयं करूंगा। यह कहकर वे कैलाश में से चले और जहाँ त्रिपुरासुर था वहाँ जा पहुँचे। उनके साथ देवी पार्वती भी थी। चंडेश्वर, नंदी, महाकाल, महेश्वर, वृष, भृगिरिटी, विघ्नेश, गणेश, स्कंद, महावीर, पुष्पदंत, घंटाकर्ण, महोदर, गोमुख, हस्तिकर्ण, स्थूलजंग और वृकोदर, ये 15 पार्षद भी भगवान शिव के साथ गए। वे सब के सब महादेव जी के तुल्य पराक्रमी थे। जहाँ मान क्षेत्र स्वरूप श्री शैल नामक सिद्ध पर्वत है, वहीं ठहरकर महादेव जी ने देवी से कहा, प्रिय, यह त्रिपुरासुर को मारना उचित होगा। यहीं त्रिपुरासुर को मारना उचित होगा। ऐसा कहकर भगवान शंकर ने उस पर्वत को अपने प्रधान निवास स्थान बनाया और व्यापक विराट रूप धारण करके पिनाक नामक धनुष हाथ में लिया। फिर एक पैर से पाताल को और दूसरे से ब्रह्मांड को दबाया तथा त्रिपुरासुर की ओर लक्ष्य बांधकर अघोर नामक बाण का प्रहार किया। उस अस्त्र से दग्ध होकर त्रिपुर के 3 खंड हो गए। उसे जर्जर करके शिव जी ने नर्मदा के जल में गिरा दिया। वहां गिरने पर वह 7 पताल का भेदन करके रसातल को चला गया। इससे वहां जालेश्वर नामक तीर्थ प्रकट हुआ, जो तीनों लोकों में विख्यात है। जालेश्वर देव का पूजन करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या से छुटकारा पा जाता है और कोटि सहस्र कल्पों तक भगवान शिव के धाम में सुखपूर्वक निवास करता है। जो वहां स्नान करते हैं वे तो मृत्यु स्वर्ग में जाते हैं, और जो मृत्यु को प्राप्त होते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता। युधिष्ठिर, यहाँ तिल और जल से तर्पण करने तथा पिंडदान देने से जब तक भगवान शंकर और नर्मदा जी स्थित हैं तब तक पितर तृप्त रहते हैं। कालाग्नि रुद्र ने समान प्रज्वलित त्रिपुर नाशक अघोरास्त्र को नर्मदा के सिवा दूसरा कौन धारण कर सकता है? इस प्रकार अघोरास्त्र से छूटा हुआ बाण जाल ही जालेश्वर नामक बाणलिंग कहलाया। अपने तीनों पुरों के दग्ध होने पर बानासुर भयभीत हो भगवान शिव की इस प्रकार स्तुति करने लगा। अग्निदेव ईश, आपको नमस्कार है। विघ्नेश्वर, आपको नमस्कार है। महेश्वर, आपको नमस्कार है। सर्वज्ञ ज्ञानी, अज्ञान हर ज्ञानदाता शिव, आपको नमस्कार है। अनंत गुणमय रत्नों से विभूषित आप परमेश्वर को नमस्कार है। परात्पर, पराजित, उत्पत्ति और पाताल पालन करने वाले शिव, आपको नमस्कार है। सब प्रयोजनों को सिद्धि के साधनभूत विश्वनाथ, आपको नमस्कार है। धनंजय, निराधार स्वभाव से ही उपद्रवित रहित, आपको नमस्कार है। सदा प्रसन्न रहने वाले परमेश्वर, आप संपूर्ण योगों के स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। भूतनाथ, जगन्नाथ, सर्वाधार, आपको नमस्कार है। सृष्टि, संहार, मोक्ष और 7 पाताल के आश्रय, आपको नमस्कार है। त्रिनेज और त्रिशूल धारण करने वाले त्रिलोक स्वरूप, आपको नमस्कार है। चंद्रशेखर देवता और असुर दोनों आपको चरणों में नतमस्तक होते हैं, आपको नमस्कार है। महाप्रभु, मैंने आपके जिह्वा को चपलता के कारण आपको विषय में कुछ कहने को धृष्टता की है, आप उसे क्षमा करें। आपके गुणों का वर्णन करने से कौन समर्थ है? मार्कंडेय जी कहते हैं, बानासुर द्वारा की हुई इस स्तुति को सुनकर भगवान शिव उस पर प्रसन्न हो गए और इस प्रकार बोले, दैत्यराज, सेवा
अपराध जनित तुम्हारे यह दोष क्षमा किया गया, तुम कोई वर मांगो। बानासुर बोला, देव मैं अपने परिवार सहित उसी शरीर से आपके उस परम आप धाम को जाऊं जहां पुनर्जन्म का भय नहीं। बानासुर का यह वचन सुनकर महादेव जी ने कहा, दैत्यराज तुम मेरी भक्ति के प्रसाद से मेरे समीप निवास करोगे। तत्पश्चात वह दिव्य विमान पर आरूढ़ हो महादेव जी के प्रसाद से उन्हीं के लोक में चला गया। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय, मोक्ष नगरी काशी की जय। हे बाबा भोलेनाथ, मैं जैसी भी आज कथा पढ़ पाता उसके लिए क्षमा करें। किसी प्रकार का त्रुटि हो रही हो तो क्षमा करें। बाबा यह कथा मैं सत्य में आपको सुना रहा हूँ, कोई सुने या न सुने लेकिन आप सुन रहे हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है। बाबा मेरे जीवन में जो दुखों का पहाड़ टूट रखा है पिछले 3 सालों से, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। लेकिन फिर भी यही कहूँगा कि बाबा काल हर दुख हर दारी धरा कष्ट हर 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 महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम बोलो बम बोलो बम। बाबा आप अपनी अखंड कृपा सभी लोगों पर बनाए रखिए। इसी विश्वास के साथ मैं यही कहूँगा कि कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भगवानी से श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। मैं यहाँ के स्थान देवता वास्तु देवता समस्त देवी देवताओं को धन्यवाद देता हूँ। प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ निवास कर आवाई समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप हवाई समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें। पुनः बुलाने पर पधार का आशीर्वाद। मैं अपने भोलेनाथ में या पार्वती को बार बार धन्यवाद दूंगा और उमा शंकर नारायणी रूप में विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि आप मेरे माता हैं, आप ही मेरे पिता हैं। और माँ पिता के से बच्चों की दुख कोई छिपी नहीं रहती है, वो बोले या न बोले माँ और पिता समझ जाते हैं और माता पिता अपने बच्चे के हित के लिए ही कार्य करते हैं। लेकिन बाबा मैं आपके शरण में रहते हुए इस कलयुग में यही कहूँगा, काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर 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 महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम बोलो बम बोलो बम, हर हर महादेव।